वंदे पुरुषोत्तम। निहस्व यदि हो गए तभी विश्वनाथ को पाओगे, स्थान यदि दोगे तभी अस्थाई को पाओगे। आज मैं आपके सामने श्री ठाकुर जी के द्वारा एक चोर को सुधारने की घटना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो इस प्रकार है। एक चोर था, ठाकुर जी के संग उसकी दोस्ती हो गई। जब भी अभाव में पड़ता ठाकुर उसका आहार जुगाड़ कर दे देते, रोग होने पर उसकी चिकित्सा करवा देते, रास्ता बतला देते। एकदम 16 आना उसका सुहृदय हो गए। उसके लिए मन रोता। सुखड़ी का टुकड़ा स्रोत में बहता जा रहा है, उसे निकाल कर किनारे रखने की इच्छा हो रही है। इसी बीच देवता के मस्तकाभरण होने की संभावना है। वह जो काला कोयला है उसमें है अग्नि लालिमा का लालित्य। उस दिन मन में न जाने कैसा हुआ, देर रात बिछावन छोड़कर पद्मा नदी के किनारे श्री ठाकुर चहलकदमी करने लगे। न जाने किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, न जाने किसकी जरूरत है, न जाने कौन निरुद्देश्य घोर अंधकार में दौड़ता जा रहा है। उसे रोशनी के सड़क पर ले जाना होगा। देखते हैं पद्मा नदी के दियारे पर कोई जा रहा है। कौन जा रहे हो, इधर आओ तो, श्री ठाकुर ने पुकारा। इस मुहूर्त में भला कौन है? निश्चय वही चोर है। वह नज़दीक आया। उसने उसके गले की आवाज़ को ठाकुर जी ने पहचान लिया। देखा वही तो है, वही चोर बंधु। गहरी रात में चोरी करने निकला है, हाथ में सेंध लगाने का हथियार लिए है। कहाँ चले? फिर भी टोके ठाकुर ने। देख ही तो रहे हो, मुख से और कुछ कहना क्या होगा? चोर बोला। यदि चोरी करने के दौरान पकड़े गए तो, ठगने जाकर स्वयं ठगे गए तो, बेवकूफ़ की तरह काम मत करो। खबरदार, फिर किसी दिन अकेले मत जाना। तुम मुझे पुकार लेना, मैं तो हूँ, यथासंभव तुम्हारा भला ही करूँगा। उस रात अब चोरी नहीं किया जा सका। ठाकुर ने उसके बाद पूछा, घर में खाने को कुछ है? रहने पर क्या जीवन को दांव पर लगाकर निकलता दादा ठाकुर? चोर बोला। तब चलो मेरे संग। घर में ले जाकर कुछ रुपए उसके हाथ में दिए। लो पकड़ो, इससे कुछ दिन किसी तरह चला लेना। थोड़ा कष्ट हो तो मगर परेशान मत होना। सही में बहुत कठिन काम है दादा ठाकुर। दूसरे दिन देर रात फिर निकला चोर। सोचा दादा ठाकुर ने जब कहा है तो उसे साथ ही ले चलूं। वैसा एक व्यक्ति साथ में रहने पर बहुत भरोसा रहता है। घर के निकट जाकर ठाकुर जी को पुकारा। घना अंधेरा है। ठाकुर चोर के साथ निकल गए। और कितने दिनों तक चोरी करोगे कहो तो? श्री ठाकुर जी चलते समय रास्ते में उससे पूछे। आज तक तो कितने चोरी किए, मगर क्या अभाव तुम्हारा मिटा? ठाकुर इस बात को बार बार पूछ रहे हैं। चोर कहता है, अभाव मिटा कहाँ? जिस दिन चोरी नहीं कर सकता हूँ उस दिन भात नहीं जुटता है। ठाकुर बोलते हैं कि तब देखो तो कितना बेकार काम है। दूसरे का सर्वनाश करोगे, फिर भी यदि पेट नहीं भरा तो उस काम को करने से क्या फायदा? और एक बात है, चोर को स्वयं भावना चकित होकर सजग कर दे रहे हैं। अरे अपना घर बंद करके आए हो तो, यदि कोई तुम्हारे घर में डुक जाए, चोर बदमाश, तो क्या होगा? ठीक ही तो। चोर का मन चंचल हो उठा। अपने ही घर में कोई यदि अपकर्म हो जाए तो सिर्फ चोरी का भय नहीं है, उसके घर में वैसा है ही क्या चोरी होने को? मगर घर में उसकी बहू है जो अकेले सोई है। दरवाजे को सटाकर निकल आया हूँ, जंजीर भी नहीं लगाया हूँ। यह सोचने लगा चोर और ये बात बताया। ठाकुर जी बोल रहे हैं, सोच कर देखो तो एक बार। पेट चलाने के लिए क्या परकाल को खोदोगे? अपनी पत्नी को खोदोगे? तुम्हारे पाप का हिस्सा कोई दूसरा तो नहीं लेगा। रत्नाकर डाकू की बात तो जानते ही होगे। घर में आकर पूछा, मैं तो तुम लोगों के लिए इस तरह से लोगों के सर पर लाठी मार कर पैसा ला रहा हूँ, तुम लोग मेरे पाप के भागी बनोगे तो? घर के लोग बातें सुनकर अवाक हो गए। यह कैसे होगा? भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कर रहे हो। तुम किस तरह से कर रहे हो उसे लेकर हम लोगों को सर खपाने की क्या ज़रूरत है? कोई भी पाप का भागीदार न बना, बेटा भी नहीं बना, माँ भी नहीं बनी, बाप भी नहीं बना। तो वो रत्नाकर
नारद से दीक्षा लिया और मरा मरा बोलने लगा और मरा मरा बोलते बोलते राम राम निकला और उसने रामायण की रचना की। चोर बोलता है, दादा ठाकुर मुझे एक रास्ता बता दे सकते हो? चोर बंधु के मन के अंदर अब एक प्रतिक्रिया हुई। व्यस्त कातर होकर पूछा, दादा ठाकुर दूसरा कोई रास्ता है? मैं तो एकदम पतित हूँ। रास्ता नहीं है, नहीं तो इतने लोग कैसे चल रहे हैं? पथ तो है ही। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हारे चलने से ही होगा। उस पतित जमी पर ही देखना सोना उगेगा। पतित कैसा? खेती नहीं हुई है इसीलिए तो पतित है। एक बार खेती कर लो, देखोगे उर्वरा से एकदम उर्वर है। चूहे की तरह दूसरे का गला क्यों काटोगे? अपने आंगन में अपनी जमीन पर खेती करो। तुम हीन क्यों बनो? तुम तो ईश्वर के संतान हो। हाथी की आंखें देखकर हिसाब लगाने में भूल मत करना। अपनी समग्रता की ओर देखो। कहा, देखो तुम्हारे लिए मैं कितना सोचता हूँ, जानते हो? जिन पर जीव उद्धार का दायित्व है उनके सिवा और कौन सोचेगा? शिशु खेलते खेलते छज्जे के किनारे बढ़ जाता है, मुख को आगे बढ़ाकर नीचे की ओर झांकता है। कौन कह सकता है कि दूसरे पल ही औंधे मुंह नहीं गिरेगा? दायित्व की दृष्टि के साथ माँ नज़दीक बैठी हुई है, गिरने के पहले ही संभाल ले दी। ठीक ही तो है। वह व्यक्ति सब कुछ समझ गया। पद्मा के तीर पर तभी दौड़ कर गया, हाथ में पकड़े हुए सेंध लगाने वाला अस्त्र को तभी पद्मा के जल में फेंक दिया। खत्म हो जाए पाप का यह उपकरण, अब खत्म हो जाए, इसकी शेष छलना धुल जाए। हाथ के हथियार को फेंकने के बाद ही ठाकुर जी के पास दौड़ कर आया। दादा ठाकुर, तुमने आज मेरा सर्वनाश किया है। मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया। चोरी विद्या ही मेरा सर्वस्व था। सब कुछ उस पद्मा के जाल में फेंक आया हूँ, जल में। आज क्या सर्वनाश हुआ है? सर्वस्व के ऊपर में जिसे कसकर पकड़े हुए थे उसका ही विसर्जन दिया, निहस्व हो पड़े। सेंध लगाने वाले के घर में सेंध लगाया है, तभी तो वह है छिद्रान्वेषी, मृत्यु के संदूक में फंसा दिया है। निहस्व यदि हो गए तभी विश्वनाथ को पाओगे, स्थान यदि दोगे तभी अस्थाई को पाओगे। ऐसा है क्या? अनुकूल चंद्र ने कहा, तब तुमने अच्छा किया है। अब उस काम को करना नहीं, चलो व्यवसाय करेंगे। घर में ले जाकर उस चोर को ठाकुर ने 5 रुपए दिए। कहा, इस 5 रुपए को पूंजी बनाओ। मगर रात होते ही चोरी का झोंक माथे पर सवार हो गया। दादा ठाकुर के साथ दौड़कर चला आया, पुकार कर कहा, दादा ठाकुर, ओ दादा ठाकुर, उठो, मन के भीतर फिर से न जाने कैसा कैसा लग रहा है। ठाकुर जी बोले, मेरे पास बैठो, वह सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी पास में बिठाकर गपशप करते रहे। बदख्याल जब भी आएगा तभी मन को दूसरे काम में लगा देना। नशा की तरह उसका भी एक समय है। ठीक शाम ढलते ही नशाखोर का मन दुकान की ओर दौड़ता है, तब वह रह नहीं पाता है। नशा ही आकर कान पकड़कर शराब के दुकान की ओर ले जाता है। यह भी ठीक उसी प्रकार का है। उसी समय मन को यदि दूसरे भाव में व्यस्त रखकर समय को पार कर दिया जाए तो बचा जा सकता है। रात होते ही मन को दूसरे काम में लगा देना। एक तरफ लगा देने से ही दूसरी तरफ से फसक जाएगा और छोड़ूंगा छोड़ूंगा करते रहने से क्या छोड़ा जा सकता है? काटोगे तो एक चोट में। सारी रात ठाकुर जी बातें करते रहे। प्रवृत्ति के घोड़ों के मुख में लगाम लगाकर पूरी रात थामे रखे। वन्य को वश में रखना है जो, परवश को स्ववश करना होगा। रोज भोर की बेला में ही वह व्यक्ति पहुंच जाता। एक दिन उसे लगा, श्री ठाकुर को सोने न देना क्या ठीक हो रहा है? अपने लिए उनको क्यों कष्ट दे रहा हूँ? मगर रात होते ही अंतर का चोर जाग जाता, कहता, चोरी करने नहीं जाओगे? उठो न। नहीं, मैं अपना सेंध लगाने वाला हथियार पद्मा में फेंक आया हूँ। उससे क्या हुआ? और एक तैयार करने में कितनी देर लगेगी भला, ये वो सोचता रहता था। नहीं, इस भयानक स्रोत से क्या वह बह जाएगा? दादा ठाकुर, ओ दादा ठाकुर, फिर से दौड़ा चला आया ठाकुर जी के घर के दरवाजे पर। लगता है दादा ठाकुर सो रहे हैं। आज अब नहीं बुलाऊंगा, अब नहीं पुकारता। ठाकुर जी के दरवाजे पर बैठा ही रहता। बैठे बैठे कितना क्या सोचता। वह चोर है, उसके जैसा घृण्य दूसरा कौन है? समाज में उसका स्थान कहाँ है? फिर भी दादा ठाकुर के दिल में उसके लिए थोड़ा स्थान है। मरुभूमि के बीच जैसे छोटा सा पंथ निवास, निराश्रय के समुद्र में यही एकमात्र आश्रय दीप है। निरालंब की वही है एकमात्र आलंब भूमि। सोचते सोचते मुहूर्त उत्तीर्ण हो जाता है। एक दिन उसे बुलाकर श्री ठाकुर जी
और भी कुछ रुपए दिए। देखो पूंजी को थोड़ा बढ़ा लो, व्यवसाय में अच्छी तरह से मन लगाओ। इस अयाचित प्रेम को वह कैसे सहन करेगा। वह आदमी रो पड़ा, कहा तुम में इतनी ममता है, इतना प्रेम है। यह प्रेम स्वतः स्फूर्त है, यह प्रेम निर्विचारी है, यह प्रेम अकुंठ है। अच्छे को तो सभी प्रेम करते हैं, बुरे को प्रेम करके अच्छा बनाओ, तभी तो तुम में प्रेम है, नहीं तो उस प्रेम का मूल्य भला कितना है। प्रेम यदि पाप दूरकारी नहीं हुआ तब उसकी सार्थकता कहाँ रह गई। क्षमा यदि मार्जना ही नहीं लाई तो वह क्षमा तो है अक्षम। 7 जुलाई 2013, पेज संख्या 21, 22, 23, 24 और 25 से। जय गुरु।